हम्म। नाम मेरा अजीत कुमार झा है और हम बिहार में एक समस्तीपुर का छोटा सा गांव है बिशनपुर, वहां का रहने वाले हैं। शुरुआती में जब हम इस बिजनेस में आए थे, यही मेरा घर था, यही मेरा जन्म हुआ, यही मेरा कर्मभूमि रहा शुरुआत से। और जब बचपन से ही गांव में ऐसा कोई खास सुविधा था नहीं जहां से पढ़ा लिखा जाए, जहां से बड़ा कुछ काम किया जाए, लेकिन मन में रहता था कि काम बड़ा करना है। इसके लिए कुछ ना कुछ बचपन से ही कर रहे थे। तो गांव के बगल में एक गांव है, वहां से प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में अपना पढ़ाई हुआ। छठा सातवां आठवां तक गए, वहां से फिर कर्पूरीराम हाई स्कूल से माध्यमिक विद्यालय से हम मैट्रिक पास किए। लेकिन मैट्रिक पास करने के टाइम से ही, मतलब बचपन से ही, सच बोले तो पांचवा छठा सातवां से ही मन में एक बात रहा था कि हमको कुछ बड़ा करना है, हमको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहिए, पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है। बस यही सोच के साथ बचपन से ही, बहुत छोटे थे जब हमारा जो मित्र मंडली हुआ करता था, जब स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे, जब गुरुजी लोग या फिर घर में कोई पूछता था कि तू पढ़ लिख के क्या बनेगा, तो कोई बोलता था डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलता था इंजीनियर बनेंगे। लेकिन हमसे जब कभी कोई पूछता था, हमको बोलने का मौका मिलता था, हम एक ही बात बोलते थे, हम बड़ा आदमी बनेंगे, हम पैसा वाला बनेंगे। लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे विद्यार्थी में से रहे नहीं, एवरेज था, मिला जुला के चल रहा था। कभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे नहीं बैठे, पीछे बैठे, लेकिन मन में एक ही बात रहता था कि नहीं, बड़ा आदमी बनना है, पैसा वाला आदमी बनना है। कैसे बनना है, कहां से बनना है, ये कभी दिमाग में नहीं आया। लेकिन बड़ा बनना है, ये मेरे सोच में, कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, हर समय मेरे दिमाग में वो चलते रहता था, हमको बड़ा काम करना है। और उसी समय समस्तीपुर में भवानी पैथोलैब में हम जॉब करने लगे। हम देखते थे डॉक्टर साहब लोग अपने चौक चौराहा पर भी सुई दवाई देता है, पैसा बहुत कमाता है। तो मेरे दिमाग में था कि जब पैथोलैब में जाएंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे, तो पैसा हम बहुत कमाएंगे। तो हमारे बड़े भैया हमको वहां पर पैथोलैब में काम लगवा दिए। हम गए, वहां जब गए, सीखने का कोशिश कर रहे थे, तो बोल रहे थे अभी तुम आया है, नया है, धीरे धीरे काम करो, सीखेगा। और करते करते 3 महीना ऐसे निकल गया, हमको 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिला वहां से। 3 महीने के बाद जब बहुत प्रेशर दिए कि सर हम पैसा कमाने आए हैं, हमको काम करना है, तो 300 महीने से मेरा सैलरी स्टार्ट हुआ। ये बात हम आपको बता रहे हैं 2000 की। 300 रुपए से सैलरी मेरा स्टार्ट हुआ। और धीरे 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 काम हम करने लगे। हमको लगा कि काम मेरा बहुत बढ़िया हो रहा है, चल जाएगा। और कभी जिंदगी में 2 रुपया कमाए नहीं, लेकिन वो 300 रुपया आता था तो लगता था बहुत पैसा आ रहा है। और हम एकदम दिन रात मन से काम को करने लगे। सुबह में मतलब कोई लैब नहीं खुलता था, मेरा लैब सबसे पहले खुल जाता था। रोड का सारा लैब जब बंद नहीं होता, सारा लैब बंद होता था, मेरा लैब सबसे बाद में बंद होता था। हम रात को भी रुकते थे वहां, हो सकता था रात बिरात कोई डॉक्टर साहब कोई जांच लिखे, कोई पर्ची हो, कोई भर्ती वाला पेशेंट आवे, तो शायद वो जांच अगर मेरा लैब खुला रहेगा, हमको मिल जाएगा, तो शायद 2 रुपया हम कमा लेंगे। और दिन रात मेहनत करने के बाद 4 साल 3 साल 5 साल के बाद लगभग मेरा सैलरी 800-900 रुपया हुआ। और एक समय था वो 2008 में, जिस डॉक्टर के अंदर में हम काम कर रहे थे, जिस डॉक्टर के अंदर में वो लैब था, वो डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक बना लिए, उसमें अपना दवाई का दुकान, अपना जांचघर खोल लिए। फिर हम लोग रोड पे आ गए, कोई काम, कोई पर्ची हम लोग के पास नहीं आता था। अब सोच रहे थे अब क्या करें, अब क्या करें। तो फिर लग रहा था 8 साल के बाद भी जांचघर में कि अगर दूसरे जगह कहीं हम काम भी पकड़े तो शायद बहुत बढ़िया कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 साल से देख रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, आमदनी बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है। तो हमको कोई फायदा इसमें बहुत ज्यादा दिखा नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और जांचघर में रहते मॉडर्न इंटर कॉलेज से हम एमएलटी का भी कोर्स कर लिए थे। वही उस जांचघर में करते हुए हम ऑनर्स पेपर भी किए। लेकिन जब जांचघर मेरा बंद हुआ, जब 800-900 रुपया जो भी आता था, वो भी जब आना बंद हुआ, जबकि जांचघर में कोशिश हम बहुत किए। कोशिश पटना से केमिकल लेके जाना, शाम के शाम हर जांचघर में केमिकल को बेचना, हर शाम कलेक्शन लेना, बहुत काम किए, सफलता नहीं मिली। बहुत बड़ा काम करना है वो चीज हमको नहीं मिला, लेकिन दिमाग में था करना बहुत बड़ा काम है। और जब जांचघर 2008 में बंद हुआ, तो हम गिट्टी में आ गए। घर से थोड़ा सा ही दूर है कर्पूरी ग्राम, 2 किलोमीटर, वहां रैक पॉइंट है गिट्टी का। तो वहां फिर हम स्टोन चिप्स का काम शुरू कर दिए, गिट्टी बेचने लगे। तो वहां से लगा मोटा पैसा लगता था, मोटा पैसा आता था। तो हमको लगा चलो ये काम बढ़िया है। वहां जांचघर में 800-900 महीना में मिलता था, और यहाँ अगर एक ट्रैक्टर गिट्टी बेचते हैं तो 500 रुपया मिलता है।
ये काम बहुत बढ़िया है, और मन से हम काम को, इसी काम को करने लगे। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए नहीं पता, बताते हैं दोस्त कि उस समय हम 40,000 रुपए के बिजनेस को स्टार्ट किए थे, और 40,000 रुपए में उस समय कुछ होता नहीं था, सिर्फ एक बक्सा आता था, एक बैगन। एक बैगन गिट्टी लेके हम बेचने की शुरुआत किए कर्पूरी ग्राम में। लेकिन बचपन से एक बात रहा है कि हम जिस काम में हमको मन लगा ना, जो भी काम में मन लगा दमदारी से किए, और जिस काम में मेरा मन नहीं लगा कि उसमें हाथ नहीं डाले, और जिस काम में हाथ डाले भगवान का कृपा रहा, उसमें चरम तक चले गए। जहां तक जा सकता है इंसान, हम वहां तक चले गए। तो गिट्टी मंडी में 40,000 से लेके आए थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़िया मेरा बिजनेस होने लगा। इतना कमाने लगे कि 6-7 लाख रुपया मेरा हर समय उधार फील्ड में रहता था। उसी समय मैं ट्रैक्टर भी खरीद लिए, मेरा ट्रैक्टर भी चल रहा था, सब कैश में था, बढ़िया काम तक एकदम टकाटक चल रहा था। लेकिन कुछ दिन करने के बाद, 3-4-5 साल करने के बाद हमको लगा यार यहां से 30-40 हजार महीना कमा रहे हैं, और हमको लग रहा था बहुत कमा रहे हैं। हमको इसलिए लग रहा था हम बहुत कमा रहे हैं कि हमारे मोहल्ला वाले कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, 60,000 यही कमा रहे थे, और हम भी उसी एवरेज में आ गए। हमको लगा बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन यही गिट्टी के काम में करते करते एक दिन मेरे बड़े भैया का कॉल आया। उनका नाम इस रंजनी कुमार झा सर है, जो स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। उनका कॉल आया कि तुमको समस्तीपुर आना है। हम बोले ठीक है आते हैं। समस्तीपुर गए तो समस्तीपुर में एक हॉल है यूएन पैलेस। यूएन पैलेस में एक फंक्शन चल रहा था, 250 रुपया उसका कंट्रीब्यूशन, एंट्री पार्ट का। हमको वहां ले गए, पैसा बोले 250 रुपया दो। 250 रुपया दिए, हमको उस हॉल में जाके बिठा दिए। वहां देखे कि सबको उठा उठा के स्टेज पे ले जा रहा है, फूलमाला पहना रहा है, खूब फूल छिड़का जा रहा है। उधर से बहुत बड़ा बड़ा नाम लेके लोग उनको बुला रहा है, खूब सम्मान दे रहा है। लोग आ रहे हैं, कुछ से कुछ बोल के जा रहे हैं, इतना कमाते हैं, हम इतना कमाते हैं। सच बोले तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। और जहां तक हमको याद है वो दिन था 25 दिसंबर 2013। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा था, सब लोग कोट पेंट टाई में थे। ये चीज एक हमको बढ़िया लग रहा था कि चलो कम से कम ये काम जो भी हो ठीक ठाक है, लोग अच्छे अच्छे लगते हैं, अच्छा पहनावा है इसका। तो वहां से निकलने के बाद हम बोले भैया को, भैया हमको 250 रुपया वापस कर दीजिए। बोले क्यों? बोले हमको इसका कोई मतलब ही नहीं था ना। अगर हम आधा ट्रैक्टर गिट्टी बेच लेंगे तो 250 रुपया कमाएंगे, और 250 रुपया हम आपको ऐसे ही दे दिए तो हम अपना आधा ट्रैक्टर गिट्टी का नुकसान कर लिए। और जो बिजनेस करता है वो कभी नुकसान का धंधा नहीं करता, वो सिर्फ फायदा का धंधा करता है। हम नौकरी नहीं कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। हमको 2 रुपया कैसे आए, फोकस मेरा उस पर होता था, फालतू कहीं चला जाए ये मेरा सोच नहीं था। तो उनको बोले कि हमको 250 रुपया वापस कर दीजिए। बोले कि अच्छा वापस अभी कर देंगे, तुम अभी घर जाओ। हम बोले ठीक है, घर चले गए। लेकिन घर गए तो रास्ते में वो बात सोचते गए कि हमको क्या दिखाए। लोग जा रहा था, लोग उठाया जा रहा था, फूलमाला दे रहा था, कोई आके इतना कमाते उतना कमाते हैं। वो 5 लाख 7 लाख 3 लाख रुपया ही अगर कमाता है, उससे हमको क्या? मेरा 250 रुपया क्यों लिया गया? घर आए, बात खत्म। फिर 2 जनवरी को उनका कॉल आया। 2 जनवरी को कॉल आया कि तुमको समस्तीपुर आना है। तो सच बोले कि हम समस्तीपुर जाने के मूड में नहीं थे। मेरे दिमाग में था ये कुछ बताते नहीं है, और एक बार बुलाए तो 250 रुपया का चूना लगा है, और फिर बोलते हैं समस्तीपुर आओ। लेकिन बड़े भैया थे, बुलाए तो समस्तीपुर जाना पड़ा। फिर समस्तीपुर गए तो अविनाश सर के घर पे हमको लेके गए। अविनाश सर घर पे बड़ा सा एलईडी लगा हुआ था, लैपटॉप में कनेक्ट करके वो हमको प्लान दिखाए। और प्लान में हम बड़ी गौर से प्लान को देखते रहे। हमको सब कुछ अच्छा लगा उसमें। एक टाइम खरीदना है, बढ़िया लगा। प्रोडक्ट सब देखे, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, बिजनेस प्लान बढ़िया था। लेकिन वहां जाके 4 साल में रिटायरमेंट था, वो भी ठीक था। लेकिन वहां जाके अटक गए जब अविनाश सर बोले कि अजीत जी आप सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। वहां जाके मेरा दिमाग अटक गया, और हम एक ही बात सोचने लगे, सुबह से शाम तक इतना मेहनत करते हैं, लेबर के साथ, ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ, रैक पॉइंट पे, मंडी पे, इतना मेहनत करने के बाद तो 30 से 40 हजार रुपया कमा पाते हैं। और ये बोलते हैं कितना करिए, पार्ट टाइम करिए, सुबह शाम करिए, सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। हम समझ गए बेवकूफ बनाने वाला काम है। और प्लान उनका ठीक ठाक था, जो ही बोले एक लेफ्ट एक राइट 1000, हम समझ गए काम क्या है। हम बोले ठीक है सर इसको छोड़ दीजिए, हम समझ गए। बोले नहीं पहले पूरा देखिए। बोले अजीत जी इस सप्ताह 2 लाख रुपया आप क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे, जो काम दाम होगा अपना वो करेंगे, बेड बेड चेंज करेंगे। अगले सप्ताह फिर 2 लाख, अब क्या करेंगे? अगले सप्ताह फिर 2 लाख, अब क्या करेंगे? हमने सर करना क्या वो बताइए, इतना 2 लाख मेरे समझ में आ नहीं रहा है। और सच बात ये था
कि हम वहां बगैर बैठे थे, तो सिर्फ अंजनी सर के कारण, अगर वहां से जाते तो हमको डांट पड़ता। शुरुआत से कहा कि भगवान और माता पिता के बाद अगर हम बचपन से किसी की बात को मानते हैं, अगर किसी कोई मेरा मतलब दिल में हर समय रहता है, वो हमारे बड़े भैया अंजनी सर। ये जब जो बोले हर चीज में हम राजी रहे। तो हम बोले सर हम इतना हमको समझ में आता नहीं है, 2 लाख रुपया करना क्या वो बताइए। तो बोले तुमको 7872 रुपया प्रोडक्ट का देना पड़ेगा। उस समय 7872 में 2 सूट लेंथ आता था। 7872 तुमको प्रोडक्ट का देना पड़ेगा, 350 रुपया फॉर्म का देना पड़ेगा, 520 रुपया टूल्स का देना पड़ेगा, इतना पैसा दो और जाओ। हम उनका मुंह देखने लगे, बोले तुम दो ना, हम है ना, हम देख लेंगे, दो। उनको सारा पैसा जोड़ जाड़ के 8-9 हजार के आसपास आया। हम उनको पैसा दिए, पैसा देके घर गए। दोस्त हम सच बता रहे हैं, मेरा घर समस्तीपुर से 7 किलोमीटर दूर है। वो 7 किलोमीटर जाते जाते बस एक ही चीज मेरे दिमाग में आता रहा कि आज 10,000 रुपया का सबसे बड़ा, अपने जिंदगी का सबसे बड़ा चूना लगा के जा रहे हैं, क्षति करके जा रहे हैं। अंजनी सर के पास बहुत दिमाग है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत तेज तरार हैं, वो तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे, लेकिन मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। और यही सोचते चले गए। जब 250 रुपए में मेरा वो हाल था कि आधा ट्रैक्टर गिट्टी का नुकसान था, तो यहाँ तो पूरा 10,000 रुपए था। सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब था। वहां से आए, 3 से 4 दिन 5 दिन निकल गया। जब 4-5 दिन निकला, ना तो अविनाश सर का कॉल आया, ना अंजनी सर का कॉल आया, और मेरा दिमाग, मेरा फोकस सिर्फ वही था, मेरा पैसा चला गया। तो हम एक दिन 4-5 दिन के बाद अंजनी सर को कॉल किए कि सर हमको आपसे बात करना है। बोले क्या? हमने हमको आलतू फालतू कुछ नहीं पता, हमको बस इतना बताइए कि मेरा 10,000 रुपया लगा है, वो 10,000 रुपया कैसे आएगा। तो बोले तुम इसके लिए तुमको समस्तीपुर आना पड़ेगा। हम उनको बोल दिए दुनिया का सब काम करेंगे, समस्तीपुर तो कम से कम हम नहीं आएंगे। 2 बार आके आपके साथ देख लिए, तिबारा तो किसी कीमत पर नहीं आएंगे। बोले नहीं, एक बार और आ जा, अभी तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा कैसे? बोले कि शुक्रवार है कल, शुक्रवार में एक ट्रेनिंग होता है, और वो ट्रेनिंग में बताया जाता है कि तुम सेफ शॉप में बहुत अच्छा पैसा कैसे कमा सकता है, तुम अपने जिंदगी में बहुत आगे कैसे बढ़ सकता है, वो बताया जाता है, सिखाया जाता है। तुम आ जाओ, वो फ्री है। हम बोले ठीक है आते हैं। शुक्रवार का दिन था, संजीव सर का ट्रेनिंग चल रहा था, हम हॉल में बैठ गए। जब वहां बैठे तो पैसा लगा था, तो बड़ी गौर से देख रहे थे ट्रेनिंग को कि आखिर कैसे कमा सकते हैं। तो ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग को देखते पूरा गौर से समझने के बाद हमको लगा यार अगर इस तरह से काम को किया जाए तो सच में यहां से आदमी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। और वहां से आए, सच ये है कि हम बस उतना ही के लिए काम कर रहे थे कि मेरा 10,000 रुपये वापस हो जाए, इससे ज्यादा हमको कुछ करना है नहीं। बस 10,000 रुपये मेरा निकालना है, बस इसलिए काम करने की शुरुआत की। और जब काम करने की शुरुआत किए तो धीरे 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 मेरा काम होने लगा। और हम आपको शुरू से बताए कि जिस काम में मन लगा है, दमदार ऑपरेशन किए, और जो काम मन नहीं लगाया, कभी मेरे समझ में आया नहीं, हम हाथ तक नहीं लगाए उसमें। तो वहां से आए, बहुत बढ़िया काम होने लगा। 17 दिन बचा हुआ था, और 17 दिन के बाद, 17 दिन बचा हुआ था, अंजनी सर हमको बिठा के बोले कि अजीत अगर तुम 17 दिन बचा हुआ था, टारगेट का, कंपनी का टारगेट था। अंजनी सर बिठा के बोले अजीत अगर तुम 17 दिन में 90 लोग को ज्वाइन कराता है ना, 45 पेयर, तो हम दोनों भाई हवाई जहाज से विदेश जाएंगे। तो सच मायने में विदेश मेरे समझ में नहीं आया। हम गिट्टी बेच रहे थे, गिट्टी वाला का विदेश के बारे में नहीं सोचता, लेकिन एक बात समझ में आया कि हवाई जहाज से जाएंगे, मेरे दिमाग में घुस गया था। क्योंकि बचपन से जब तक गिट्टी मंडी में आए थे, तब तक जब तक हवाई जहाज कभी ऊपर से जाता था तो ऊपर देखते रहते थे, तब तक देखते रहते थे जब तक मेरे आंख से ओझल ना हो जाए। बोले ठीक है सर, अगर 45 लोग बोलते तो कोशिश करते, 45 पेयर तो बहुत है। तो मेरा पीठी ठोक दिया कि बेटा तू चाहेगा तो हो जाएगा, करो, बढ़िया हो जाएगा। हम बोले ठीक है, जब आप बोलते हैं, आपको इतना भरोसा है तो देखते हैं। और बात वही था, 10,000 आएगा कैसे। तो लग गए काम करने में, और काम करने में लगे तो बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्त कि 17 दिन में 93 लोगों को ज्वाइन कराए, और हम दोनों भाई विदेश क्वालिफाई किए और थाईलैंड गए। वहां जब गए तो वहां से आने के बाद तो फिर न इधर दिखा न उधर दिखा, फिर 10,000 कभी याद नहीं रहा, फिर याद रहा कि अब डायमंड कैसे बनेंगे। वहां से आने के बाद एक दिन हम पूछे संजीव सर से, सर एक बात बताइए, डायमंड बनने के लिए जैसे आप लोग प्लान बताते हैं, या हम ही किसी को प्लान बताते हैं कि आप कमा सकते हैं, सॉरी, डायमंड बनने के लिए 4 साल लगना जरूरी है, आप डायमंड बनते हैं 4 साल में, लगना जरूरी है क्या?
बोले कि मर्जी आपका है, आप चाहो तो 1 साल में बनो, आप चाहो तो 10 साल में बनो, 4 साल एक एवरेज है। बोले ऐसा है क्या? तो हाँ। बोले जब 10,000 का टीम बना के कोई डायमंड बनता है तो 10,000 का टीम बनाने के लिए 4 साल लगाना जरूरी है क्या? और हम बहुत मेहनत करने लगे, दिन रात मेहनत करने लगे, और मेहनत करते करते सर लोगों का आशीर्वाद रहा, कृपा रहा, 1000 दिन के भीतर डायमंड बन के 10,000 का टीम बनाए, डायमंड बन के उभर गए, निकल गए। 2014 में ज्वाइन किए, 2016 में डायमंड बन गए। उसके बाद फिर दमदार काम होने लगा। जब काम करने की शुरुआत किए थे तो मेरे पास CBZ बाइक था, और यही हम है, यहां से हम काम करने की शुरुआत कर दिए। अपलाइन का साथ मिला, अंजनी सर मिलवाए अजय सर से, अजय सर का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, और 2014 से लेके आज तक सिंगल माइंड अप्रोच जैसे बोलते हैं, उसी तरह अजय सर का हाथ पकड़े, और अजय सर का मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम जहां हैं, जैसे हैं, अजय सर की वजह से है। वही हम मेरा हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ तक लेके आए, और दिल से हम पैनल पर भी अजय सर को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर का अगर आशीर्वाद रहा, गुरुदेव लोग का आशीर्वाद रहा, तो बहुत जल्दी यूनिवर्सल कार्ड इन्वेस्टर भी हम जरूर बनेंगे। सर लोगों का साथ मिला और काम करने की शुरुआत की। 2 जनवरी 14 को ज्वाइन किए, और 7 मार्च को राकेश सर का डायमंडशिप चल रहा था। 2 जनवरी 14 को ज्वाइन किए, 7 मार्च 2014 को सिल्वर बन गए। सिल्वर बने उस समय जो पहला 25 दिसंबर 13 को जो फंक्शन देखे थे, वही हमको ख्याल आ रहा था 7 मार्च 2014 को, लेकिन ये फंक्शन कुछ अलग था। इस फंक्शन को जब हम देखे तो हमको लगा यार, दुनिया में अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, एक बार डायमंड तो जरूर बनना है। और ये सिल्वर का रिकॉग्निशन जब हम ले रहे थे, हमको लग रहा था कि हमको सब डायमंडशिप का बेल्ट सर लोग हमको पहना रहे हैं। वहां से आने के बाद दोस्त ऐसा पागल हुए कि मेरा गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ नहीं, डायरेक्ट पर्ल का रिकॉग्निशन हुआ 3 अगस्त 14, डायरेक्ट पर्ल रिकॉग्निशन, गोल्ड नहीं। काम होने लगा, काम बहुत दमदारी से होने लगा, करने लगे, अच्छा लगने लगा काम करने में। फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखे, टोपाज 8 फरवरी 15 को टोपाज बन गए, एमराल्ड 18 अक्टूबर को बने, 13 मार्च को 2016 को हम रूबी बने, और 18 दिसंबर को हम डायमंड बन गए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब काम करने की शुरुआत किए, लोग क्या नहीं बोले। अपने आस पड़ोस वाले को जब बोलने के लिए जाते थे तो लोग क्या क्या बोलता था पता नहीं, लेकिन हमको आज भी याद है कि जब हम काम करने की शुरुआत किए थे, जब मेरे समझ में आ गया कि सेफ शॉप है क्या, उसके बाद जब हम काम करने की शुरुआत करने लगे तो हमको याद नहीं है आज तक कि हमारे कोई अपलाइन हमको एक कॉल किए होंगे, अजीजा आज संडे है, तुमको सेमिनार में आना है, अजीजा आज फ्राइडे है, तुमको ट्रेनिंग में आना है। आज तक किसी अपलाइन का मेरे पास कॉल नहीं आया, क्योंकि कभी एक बात सुने थे कि जो बच्चा को पढ़ने के लिए उठाना पड़ता हो, जो बच्चा को स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए बोलना पड़ता हो, जो बच्चा को पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करना पड़ता हो, वो बच्चा कभी टॉपर नहीं बन सकता है। वही चीज मेरे दिमाग में था कि अगर बार बार जिस आदमी को काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसको बार बार जगाया जाए, उसको संडे फ्राइडे में बुलाया जाए, उसको बार बार मोटिवेट किया जाए, वो जिंदगी में कभी डायमंड नहीं बन सकता है। और हमको डायमंड बनना था। आज तक हमको कोई नहीं ना तो जगाया, ना उठाया, ना मोटिवेट किया। हम सेल्फ मोटिवेट रहे, और शुरू से रहे। जब से समझ में बिजनेस आया, हम शुरू से रहे, काम करने की शुरुआत कर दिए। जब फील्ड में जाते थे तो लोग तरह तरह का ताना, तरह तरह की बात लोग बोलते थे, तो उस समय फिर मेरे दिमाग में आया कि साला इतना बढ़िया बिजनेस है, मेरे समझ में आया, फिर लोग समझ क्यों नहीं रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात का था कि उस समय 8 लाख रुपया महीना कमाने वाले कोई नहीं थे, जितने जो अपलाइन मेरे संपर्क में थे, जिनके साथ हमको रहने का मौका मिला, जिनके साथ काम करने का मौका मिला, कोई लोग सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा नहीं रहे थे। तो हम किसी को दिखा नहीं पा रहे थे। तो लेकिन ये लग रहा था कि 8 लाख रुपया आ सकता है, 8 लाख रुपया हम कमा सकते हैं। और जब लोगों के पास जाते थे, उसके समझ में नहीं आता था, तो हमको लगता था यार वो समझ क्यों नहीं रहा है, यहाँ इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बड़ा चीज को देने के लिए आई, कर क्यों नहीं रहा है। फिर जब मेरे समझ में आया कि लोग समझेंगे कैसे। हम जिस घर में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, हम जिस स्कूल ट्यूशन कॉलेज में जाते हैं, बचपन से जवानी तक, बुढ़ारी तक, वो ये बताने वाला तो मिलता नहीं कि बेटा तू पढ़ लिख ले, महीने का 5-7 लाख रुपया कमा सकता है।
बचपन से एक ही संस्कार दिया जाता है, बेटा पढ़ लिख ले, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए, जिंदगी सफल। और उनको बोल रहे हैं कि 8 लाख। यही अगर उनको जाके हम बोलते हैं कि आप ऐसा काम करिए, आप 20,000 कमा सकते हैं, आप 40,000 कमा सकते हैं, दिमाग एक्सेप्ट करता। 8 लाख बोलते हैं तो जो बचपन से उसको कोई नहीं बोला, वो चीज उसको हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। फिर मेरे समझ में आया कि नहीं, लोगों के समझ में ऐसे समझ आना। फिर उनको हम ऐसे बताते थे कि भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं, 8 लाख रुपए नहीं कमा सकते, 4 लाख कमा सकते हैं क्या? 4 लाख नहीं कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं क्या? अरे 2 लाख भी नहीं कमा सकते, 1 लाख भी कमा सकते हैं क्या? अगर 1 लाख भी कमा सकते हैं तो आज के समय में भी महीने का लाख रुपया कमाना मजाक नहीं है। और सबसे ज्यादा उस समय मोटिवेट हम सिर्फ एक ही बात से होते थे कि लोग अच्छा अच्छा ड्रेस में होता था। हम जिनके घर पे जाते थे बहुत अच्छा ड्रेस में जाते थे, उस समय भी जब तक प्लान करते रहे बहुत अच्छे ड्रेस में होते थे, हर समय फ्रेश रहते थे। हम पूरे दिन में 3-3 बार कपड़ा चेंज करके तब प्लान करने जाते थे। हम जहां हमको, मेरा कार्य क्षेत्र था दरभंगा, मेरे समस्तीपुर से 50 किलोमीटर दूर था, तो बाइक से जाते जाते मेरे कपड़ा का हाल खराब हो जाता था उस टाइम। तो 10 बजे 9 बजे एक कपड़ा चेंज करके फिर दूसरा पहनते थे, फिर 3-4 बजे चेंज करके फिर रात को निकलते थे। मतलब 3 कपड़ा रोज चेंज करते थे, फिर प्लान करते थे। हमको बहुत मजा आ रहा था। फिर लोग समझ नहीं रहे थे, फिर उनको समझाने का कोशिश करने लगे। और होते होते इस बिजनेस की वजह से एक बार कई बार हमको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला है, सर लोगों के आशीर्वाद से, सर लोगों के हाथ से कई बार बेस्ट परफॉर्मर रहे हम। शुरुआत में मेरा ये चेक आपको दिख रहा होगा, 2 जनवरी 14 को हम ज्वाइन किए थे, और लगभग 1 आध सप्ताह के बाद समस्तीपुर सतीश सर का मेरा चेक बना था, उनका 93,000 रुपए का। उस समय हम पागल हो गए थे यार, सप्ताह का 93,000, ऐसा भी होता है क्या? और समस्तीपुर में एक भी ऐसे लोग नहीं थे जिनके फाइल में सतीश सर का चेक क्या फोटो कॉपी ना हो। किनको क्या लगा था उस टाइम हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगा था कि यार एक समय ऐसा आएगा जब हर आदमी के फाइल में अजीत कुमार झा का चेक होगा। मेरा चेक शुरुआत से 2014 से हमको अभी तक याद है, हम लोग का मेरा चेक कभी नागा नहीं हुआ, कभी नहीं, आज तक ऐसा हमको याद नहीं है हमारे चेक पे कभी 0 दिखा हो। हम जब से ज्वाइन है 14 से, शुरुआत का भी चेक आपको दिख रहा होगा, 1,000 का है 9 तारीख को, 16 तारीख को 3500 है, फिर 5500 है, फिर 4500 है। ये मेरा जनवरी का जब ज्वाइन किए थे तब का चेक है। 16 में डायमंड बने हैं, सर के आशीर्वाद से, सर लोगों की कृपा से लगातार कैपिंग पे हैं, जिसका स्लाइड हम आपके सामने लगा के रखे हैं। ऐसा कोई सप्ताह नहीं है कि मेरा चेक 2,000 का बनता हो, सॉरी, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है कि मेरा चेक 2 लाख का बनता हो। हर सप्ताह 2 लाख से ज्यादा का ही चेक बनता है। सबसे पहला इस बिजनेस में आने के बाद जब हम गिट्टी मंडी में काम कर रहे थे तो सीवीजेड बाइक चल रहे थे, और वहां मेरा एक सपना हुआ करता था कि हमको बुलेट चढ़ना है। और बुलेट मतलब जब रास्ते से कभी जाते थे, बगल से कोई बुलेट क्रॉस करता था तो यहां से निकलता था वो, सच बोले तो। लेकिन वहां जाके पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता था कि आलतू फालतू काम में खर्च किया जाए। वहां मन में होता था कि अगर हम 10-20 हजार रुपया कहीं अलग खर्च करते हैं, अगर वो 10,000 20,000 अगर हम गिट्टी में लगा देते हैं तो वो 10-20 हजार से 200-400 रुपये हम कमा सकते हैं। और उस पैसा को कभी इधर उधर खर्च नहीं किए। लेकिन बुलेट का एकदम बहुत बड़ा सपना था। सेफ शॉप आने के बाद सबसे पहला काम मेरा था, जब पैसा आया, जब मेरे दिमाग में आया यहाँ से बहुत पैसा आ सकता है, सबसे पहले हम बुलेट खरीदे। और ये बुलेट चढ़ने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि कोई ऑडी से कम फील नहीं दे रहा था हमको। जितना बार धक धक करता था, मन को सुकून मिलता था, बहुत बढ़िया। पहला अचीवमेंट था मेरा ये बुलेट। फिर जब कुछ दिन काम किए, सर लोग बोले कि अजीत जी आपको कार लेना है। हम बोले ठीक है सर, जैसा आप बोलिए। तो नया नया लॉन्च ही हुआ था, अजय सर का कॉल गया, उस समय हम दरभंगा में थे कि अजीत जी हुंडई कंपनी का क्रेटा गाड़ी लॉन्च हुई है, आप एजेंसी में जाके देखो। हम एजेंसी में गए, गाड़ी एक नजर में पसंद आया, समस्तीपुर आए, सर को बोले सर डन है, जब बोलिए ले लेंगे। बोले ठीक है समस्तीपुर सर, अब बोले समस्तीपुर हम आते हैं फिर बताते हैं। फिर सर समस्तीपुर आए थे, सब कुछ डन हुआ, बोले ठीक है ले लो, गाड़ी खरीद लिए। जब आगे बढ़े तो अपलाइन में एक बात रहता है कि पैसा को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, वो अचीवमेंट दिलाते रहते हैं। हरिनगर में अपना एक फ्लैट दिलवाए फिर अजय सर उस समय। फिर समस्तीपुर में ही है, सब पड़ता है, रोसड़ा, चकलाल, साहिज, कर्पूरी, सब समस्तीपुर जिला में है। हर जगह बहुत ठीक ठाक, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीदे हैं।
WTC नोएडा में अपना 2 ऑफिस है, थैंक यू सेफ शॉप। फिर पटना में एक दूसरा फ्लैट खरीदे जिसमें अभी हम रह रहे हैं। फिर उसके बाद वो गाड़ी जो मेरा पुराना वाला क्रेटा था वो 1 लाख किलोमीटर चल गए, तो लगा कि अब फिर नया चढ़ना चाहिए। और क्रेटा गाड़ी हमको चढ़ने में बड़ी मजा आता था, अच्छा लगता था। फिर नया क्रेटा लॉन्च हुआ, बोले एक नया लॉन्च किया तो लिए, फिर दूसरा नया लॉन्च किया तो फिर दूसरा लिए, उस क्रेटा को हटा के फिर दूसरा क्रेटा लिए। सर लोगों को बोला, सर लोग बोले कि यार 100 दिन क्रेटा ही चढ़ना है क्या, कुछ ढंग का गाड़ी लो। बोले सर क्या करना है, तो बोले अपने बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से गाड़ी खरीदो। बोले ठीक है सर। तो उस समय 1 करोड़ 4 लाख रुपया पड़ा था, लेकिन इसका कीमत आज 1 करोड़ 35 लाख रुपया है, रेंज रोवर वेलार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ही लोगों के कारण सब कुछ संभव हो पाया सर। जब हम शुरुआत में आपको दिखाए थे तो मेरा घर जो था खपरा वाला, जिसमें मेरा जन्म हुआ, उस घर को वहां से हटा के अपने गांव में इस तरह का भी घर बना रहे हैं। काम चल रहा है, 1 आध साल और लगेगा, 1 आध साल में इसमें गृह प्रवेश हो जाएगा। काम जोर शोर से चल रहा है, सारा काम लगभग कंप्लीट है, अब अंदर का काम चल रहा है। ये मेरा छोटा छोटा अचीवमेंट था, हम इसको भी अपना अचीवमेंट ही मानेंगे। इस बिजनेस में आने के बाद थाईलैंड, हांगकांग, मकाऊ, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ईरान, रसिया, इतना देश घूमने का मौका मिला। जब पहली बार जब बिजनेस में आए थे, जब बिजनेस में हम लोग किसी को प्लान करने के लिए जाते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा तू अगर तू काम करेगा तो तुमको विदेश भी घुमाएंगे, तुमको वहां ले चलेंगे, तुमको यहाँ ले चलेंगे, कभी नहीं बताते। उसको बस इतना बताते हैं कि आप 8 लाख कमा सकते हैं, आप 8 लाख कमा सकते हैं। और सर लोग बोलते हैं ना कि सेफ शॉप में जितना बोला जाता है उससे कहीं बढ़ के मिलता है, तो ये सारा चीज बोनस था, ये सब कुछ बढ़ के मिला, इतना देश घूमने का मौका मिला। हम ट्रेनिंग लेते लेते बस मेरे समझ में एक ही तो बात आता था कि अगर काम करना है तो जम के करना है तो फिर कैसे करना है। सर लोग जैसा सिखाते थे, सर लोग बताते थे कि अगर आपके समझ में कुछ नहीं आता है, अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो बस प्रमोशन करना शुरू करिए। अगर आप प्रमोशन करना शुरू करते हैं, अगर आप किसी एक को बोलते हैं, अगर आप प्लान ही करने जाते हैं, एक को प्लान करते हैं, भर दिन में 2 को करते हैं, 3 4 5 को करते हैं, लेकिन अगर जैसे संडे का सेमिनार है उसमें अगर मैक्सिमम लोगों को आ जाते हैं, 5 10 15 जो भी लेके आप आते हैं, तो वहां 7 दिन का काम 1 दिन में खत्म होता है। तो शुरुआत में समझ में आया कि शुरू से ही दिमाग में था, शुरू से बहुत मेहनत करने से बहुत पैसा नहीं आता है, छोटा छोटा टेक्निक लगाने से बड़ा बड़ा काम होता है। सड़ों के मुंह से कभी सुने थे कि जब आप रोड पे चलते हैं तो बड़ा पत्थर से ठेस किसी को नहीं लगता, छोटा छोटा पत्थर होता है जिससे आपको ठेस लगता है। तो सर लोगों से चिपक के बस बार बार यही पूछते थे कि सर करना क्या है। तो सर लोग वो टेक्निक बताते थे, जैसे ये प्रमोशन का टेक्निक था कि अगर आप प्रमोशन करते हैं ना तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है। हम प्रमोशन करने लगे और हर एक्टिविटी में अपने आप को शामिल रखते, हर एक्टिविटी में। आज तक हमको याद नहीं है कि सेफ का कोई एक्टिविटी हुआ हो और अजीत कुमार झा उस एक्टिविटी में ना हो, चाहे संडे का सेमिनार से लेके कंपनी लेवल तक का मीटिंग क्यों ना हो, ऐसा कोई एक्टिविटी हमको याद नहीं जिसमें हम नहीं हो। तो प्रमोशन करने लगे और लोगों को सिखाने लगे प्रमोशन करना चाहिए। संडे सेमिनार का हम यही सब किए हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग का, संडे सेमिनार में 7 दिन का काम 1 दिन में खत्म होगा। फ्राइडे ट्रेनिंग में जब तक आप काम को सीखेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। ये फ्राइडे ट्रेनिंग कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए, कभी हम अपने लिए करते हैं, हम सीखते हैं, और जब हम सीख जाते हैं तो हमको अपने टीम के लिए वहां जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं कि 2 दिन 2 4 5 ट्रेनिंग किए, छठा बार से ट्रेनिंग करने में नहीं जाते। तो कहीं एक बात सुने थे, हमको ऐसा अच्छा लगा सुन के कि एक आदमी बोला कि यार कोई अगर मैथ का टीचर है, वो 20 साल से पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, और आगे 20 साल और पढ़ाने वाला है तो क्या पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा। अब सिर्फ मैथ पढ़ाने के एवज में अगर उसको 30,000 40,000 50,000 मिलता है सिर्फ मैथ पढ़ाने के एवज में, तो इस तरह का फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार में जाने से अगर 8 लाख रुपया महीना आता है तो वह आदमी 40 साल में 30,000 रुपया अगर कमाता है, यहाँ 8 लाख रुपया कमाना है। हम भी लगातार 2 साल 3 साल जब तो डायमंड नहीं बनते तब तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हमको लगा नहीं जा सकते और हम जाने लगे। ग्रुप मीटिंग हर शनिवार सप्ताह में ग्रुप मीटिंग होने लगा, हर 15 दिन पे लीडर्स मीटिंग करने लगे, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, डायमंडशिप, दिशा, टूल्स, टारगेट, इतना ही पे मेरा फोकस रहा था। इसमें दिशा का बहुत बड़ा योगदान रहा और टूल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा।
हमको याद नहीं है कि 2014 से जब तक हम किसी को ज्वाइन कराए हो और 2014 से जब तक ज्वाइन कराए, एक सेल मेरा ऐसा नहीं निकला जो बिना टूल्स का निकला। हम उस पर जोड़ते भी, हमको भी वैसा ही लगा था और हम भी वही जोड़ते थे, 350 फॉर्म का, इतना प्रोडक्ट का, 520 टूल्स का। बिना टूल्स का कोई ज्वाइनिंग हम आज तक नहीं कराए, कभी नहीं। तो लोग सीखते चले गए, मेरा टीम बहुत आगे बढ़ता चला गया। और टारगेट, एक बार टारगेट जैसे पहली बार हुआ मेरा, तो रेडिशन ब्लू द्वारिका में होटल है दिल्ली में, वहां जाने का मौका मिला। वहां गए तो संजय जैन सर, नरसिंह अग्रवाल सर, सब सर लोग आए थे। तो उस समय कप चलता था, तो उस समय देखे कि बहुत तामझाम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं समझे उस टाइम। बस एक बात समझे, संजय जैन सर बोले थे कि जो आदमी लगातार 7 टारगेट कर लेगा वो डायमंड बन जाएगा। पूरे मीटिंग में आज तक उस बात को हम नहीं भूले, और बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि 2014 2 जनवरी से आज तक सेफ शॉप कंपनी में ऐसा कोई टारगेट नहीं बना जो अजीत कुमार झा फाइट न किया हो। 2014 से आज तक मेरा आज तक कोई टारगेट मिस नहीं हुआ।